हाय फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में। ये है गुलदावदी या इसको क्रिसैंथेमम भी कहा जाता है। इसी प्लांट की केयर के हम बारे में बात करेंगे कि इस प्लांट की केयर हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये विंटर सीजन का फ्लावर है। इस पर फ्लावरिंग विंटर्स में होती है। तो इसके लिए जो हम सॉइल प्रिपेयर करेंगे वो वही सॉइल प्रिपेयर करेंगे जो हम सभी विंटर्स फ्लावर के लिए प्रिपेयर करते हैं। इसका मतलब कि रिच सॉइल प्रिपेयर करेंगे जिसमें कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा हो। कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा होगी तो और ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और अब बात करते हैं इसके लिए वाटरिंग सिस्टम की। ना तो अंडर वाटरिंग करनी है और ना ही ओवर वाटरिंग करनी है। तो इसलिए आप इसे पानी दीजिए तो इसकी जो सॉइल है उसको टच करके चेक कर लीजिए कि वो ड्राई है कि नहीं है। जब ड्राई हो जाए तब इसे पूरा पॉट भर के आप पानी दे दीजिए तो ये अच्छे से सर्वाइव करेगा। बट इसे ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और इसे वेल ड्रेन पॉट में लगाना है जिसमें जब हम इसमें पानी दें तो पानी जो है वो पॉट में नीचे से निकलने लगे। हमें इसे इस तरह के पॉट में लगाना है और ये फुल सनलाइट में रखने वाला प्लांट है। आप इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर धूप कम आती है, 1-2 घंटा बस आगे सुबह, तो ये फ्लावरिंग तो होगा बट जो इसके फ्लावर्स है वो हेल्दी नहीं होंगे। छोटे छोटे से इसके फ्लावर्स निकलेंगे और ये बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावर्स नहीं होंगे। बट आप इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट पूरी होती हो। मीन्स 5 से 6 घंटे तक इसको अगर फुल सनलाइट मिलेगी तो इसके जो फ्लावर्स होंगे वो बड़े बड़े ही निकलेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे। विंटर सीजन का यही एक ऐसा फ्लावर है जो कि लास्ट तक खिलता है। मीन्स मई लास्ट तक इसमें फ्लावरिंग होती है। और ये प्लांट अगर एक बार एक सीज़न में अगर हम इसको लगा देंगे तो भी ये 3 से 4 साल तक आसानी से चलता रहता है। गर्मियों में इसमें फ्लावरिंग तो नहीं होती है बट आप इसके प्लांट्स को शेडी एरिया में रख दीजिए और ये अच्छे से सरवाइव करेगा। जब सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग हो तब आप इसके प्लांट्स की छोटी छोटी कटिंग्स को लगा दीजिए और नवंबर जनवरी तक इसमें फ्लावरिंग अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं इस पर फर्टिलाइज़र की। इसे हर 15 से 20 दिन पर आप फर्टिलाइज़र देते रहिए। जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तब आप इस पर लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। गुलदावदी एक ऐसा प्लांट है जिस पर इंसेक्ट्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इस पर हर 15 से 20 दिन पर इंसेक्टिसाइड का यूज़ ज़रूर करिएगा, तभी ये अच्छे से सर्वाइव करेगा। गुलदावदी बहुत सारे कलर्स में आता है। ये मेरे पास ब्राउन कलर में है, इसमें वाइट, येलो और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो ये बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और ये पूरे गुच्छे में इस तरह से एक ही साथ बहुत सारे निकलते हैं। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और आपके गार्डन को पूरा का पूरा भर देता है। तो मैंने जो केयर और टिप्स बताए हैं आप इसको ध्यान में रखते हुए अपने घर में भी गुलदावदी के पौधे को लाइए। और मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।